तुनी एक छोटी सी चिड़िया थी जो एक सुंदर बगीचे में अपने आश्रय स्थान पर रहती थी। उसकी रंगबिरंगी पंखों में चमक थी और उसकी चहचहाहट सुनकर बगीचे के सभी पशु पक्षी खुशी से भर जाते थे। एक दिन तुनी ने अपने बगीचे के एक कोने में एक और चिड़िया को देखा। वह थी कालू कौआ। एक सफेद काला सा कौआ उसके साथ बैठा हुआ था। तुनी ने खुश होकर उसके पास उड़ते हुए कहा, नमस्ते कालू कौआ, कैसे हो तुम? कालू कौआ मुस्कुराया और बोला, नमस्ते तुनी, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? तुनी ने कहा, मैं भी ठीक हूँ, तुम यहाँ कैसे आए हो? कालू कौआ ने बताया, मैं एक समझदार और विचारशील कौआ हूँ। मुझे तुम्हारे बगीचे की खुशबू आई और मैंने सोचा कि यहाँ बैठकर शांति मिलेगी। तुनी ने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा, तुम यहाँ बहुत स्वागत हो। हम सभी एक दूसरे के साथ मिलकर यहाँ का समय बिताते हैं और खुशियों का हिस्सा बनाते हैं। इसके बाद तुनी और कालू कौआ ने मिलकर बगीचे में सुंदरता का मजा लेना शुरू किया। उन्होंने मिलकर खाना खाया, खेतों में उड़ते हुए खेत की सुरक्षा में भाग लिया और सभी पशु पक्षियों के साथ मिलकर खेला। एक दिन तुनी और कालू कौआ ने बगीचे के पेड़ों पर बैठे हुए बुलबुल रानी को देखा। बुलबुल रानी वाकई ही बहुत सुंदर थी। उसके पंखों में स्वर्णिम रंग की चमक थी और उसकी गायन सुनकर सभी पशु पक्षी मोहित थे। तुनी ने कहा, देखो कालू कौआ, बुलबुल रानी कैसी खूबसूरत गाती है। हमें भी उससे मिलकर उसके साथ वक्त बिताना चाहिए। कालू कौआ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तुनी, बुलबुल रानी हमें बगीचे में और भी सुंदरता और मस्ती दिखा सकती है। चलो हम उससे मिलते हैं। तुनी, कालू कौआ और बुलबुल रानी ने मिलकर बगीचे में एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया। उन्होंने सुंदर गाने गाए, खुशियों में नृत्य किया और सभी ने मिलकर एक दूसरे के साथ मित्रता का सबसे सुंदर संगीत बना दिया। एक दिन तुनी ने बुलबुल रानी से पूछा, बुलबुल रानी, तुम्हारी गायन की शिक्षा हमें भी मिलेगी क्या? हम भी तुम्हारी तरह सुंदर गाने गाना चाहते हैं। बुलबुल रानी ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, तुम्हें मेरी गायन शिक्षा मिलेगी, लेकिन ध्यान रखो, सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात सिर्फ गाने का सीधा मतलब नहीं होता, बल्कि उसे दिल से गाना होता है। तुम्हें अपनी भावनाओं को गाने में समाहित करना होगा। तुनी और कालू कौआ ने बुलबुल रानी से गायन की शिक्षा लेना शुरू किया। वे हर दिन सीखते रहे और उनकी मेहनत ने उन्हें महान गायक बना दिया। बगीचे के सभी पशु पक्षी उनके गाने में मोहित हो गए और बगीचे का वातावरण और भी सुंदर हो गया। इस रूप में तुनी, कालू कौआ और बुलबुल रानी ने मिलकर बगीचे को एक सुंदर और खुशी भरा स्थान बना दिया। Which story did you like? Tell us in the comment box and like and share. Don't forget to subscribe to our story.